हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे सुबह के 9 बज गए हैं और खुशी कॉलेज चली गई है। ये और ऋषभ दोनों उसको छोड़ के आए हैं और आते आते फिर ये सब्जी वगैरह लेकर आ गए हैं। आज क्या है ना, शनिवार है, जो हफ्ते का जो बाज़ार होता है ना, तो सब्जी वाला, तो वो बाज़ार है आज। तो फिर आते आते लेकर आ गई है, ताज़ी ताज़ी सारी सब्जियाँ मिल गई इनको। तो वैसे भी सारा सब्जी वगैरह ना यही लाते हैं, मैं नहीं लाती हूँ। पहले जाया करती थी मैं, लेकिन जब से ऋषभ हुआ है ना, तब से मेरा एकदम बंद हो गया है बाहर जाना। बिल्कुल कम जाती हूँ मैं, बहुत ज़रूरत पड़ने पर जाती हूँ। अब जैसे जैसे ऋषभ स्कूल में जा रहा है ना, तो फिर वैसे वैसे धीरे धीरे शुरू करूँगी। लेकिन आज तो मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ घर के। और एक तो कोरोना की वजह से भी ज़्यादा निकलना नहीं हो रहा था। 2 साल कोरोना में चले गए और उसके पहले ऋषभ छोटा था। और ये दोनों जो बच्चे हैं, आदर्श और खुशी, ये भी तो छोटे ही थे। मतलब ऋषभ को संभालने जैसे बड़े नहीं थे, उनके भरोसे पर ऋषभ को मैं छोड़ के नहीं जाती थी कभी। तो बाहर के काम सारे यही करते हैं, किराना वगैरह लाना, सब्जी लाना, सारे काम यही करते हैं। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ बाहर का फ़िलहाल। लेकिन मैं सोच रही हूँ अब कि थोड़ा थोड़ा बाहर निकलूँ, क्योंकि अब ऋषभ को संभालने का टेंशन नहीं रहा। स्कूल में जाने लगा है वो, तो फिर 3-4 घंटे उसके स्कूल में चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए, खाना बन गया है मेरा। दाल छोंक दी मैंने ऋषभ के लिए और शेवगा की फली की सब्जी इनके लिए बना दी, चावल रोटी सभी कुछ बन गया है मेरा। तो यहाँ देखिए, ये खाना खा के चले गए हैं। अभी 10:30 बज गए यहाँ पे, और खाना खा के चले गई ये। और खुशी तो सुबह ही चली गई कॉलेज में, लेकिन ना ऋषभ नहीं गया है स्कूल में आज। उसकी तो मैंने सारी तैयारी कर दी थी, टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया था, बास्केट भी तैयार थी उसकी। और आज उसके उनके स्कूल में दही हांडी का सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो फिर उसकी भी मैंने तैयारी कर दी थी। जो गोपाल काला बनाते हैं ना, तो उसकी भी मैंने सारी तैयारी कर दी थी, सारा तैयार कर दिया था, बना के रखा था। लेकिन ना उसने टाइम पे निकाला कि मम्मी मुझे ना बुखार जैसा लग रहा है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टी ऐसे लग रहा है कि मुझे उल्टी आने वाली है। तो ऐसा बोल रहा था, तो फिर मुझे लगा सच में इसको सच में अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो फिर इस वजह से मैंने उसको रहने दिया, इनको भी बोल दिया कि रहने देते हैं आज के दिन। लेकिन बस जैसे ही ये चले गए ना घर के बाहर, तो इसके चेहरे पे चमक आ गई। सारे जो बुखार वगैरह थी ना, सारी चली गई इसकी। और सारे घर में दौड़ रहा है और परेशान भी कर रहा है कि ये चाहिए वो चाहिए, और हाथ से लेता नहीं है वो, बस मुझे ही देना पड़ता है जो भी चाहिए होता है ना उसको। तो अभी उसको ड्राइंग करनी है, तो फिर ड्राइंग का सारा सामान दे दिया उसको, तो ड्राइंग करते बैठेगा। और मैं अब पोछा लगा लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा ली मैंने, अब पूरे ही घर को पोछा लगा लूँगी। और अभी ना ड्राइंग छोड़ दी उसने, और उसको पोछा भी लगाना है अभी। तो ऐसे ही परेशान करता है, घर में होता है ना तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ फोकस के साथ। वो स्कूल में जाता है ना, तो मेरे काम फटाफट हो जाते हैं। और अभी घर में होता है ना वो, तो सारे काम में ऐसे ही डिस्टर्ब करता है बार बार मुझे, तो फिर काम भी जल्दी नहीं होते हैं मेरे। लेकिन जब वो स्कूल में होता है ना, तो मेरे काम इतने फटाफट हो जाते हैं। बस एक बार काम को शुरू किया और बस ख़त्म होने पर ही छोड़ती हूँ काम को, बीच में बिल्कुल छोड़ती नहीं हूँ। और जब वो घर पे होता है ना, तो स्पीड भी काम की कम हो जाती है मेरे, उतना तेज़ी से काम नहीं कर पाती हूँ जितनी मैं ऐसी करती हूँ ना जब वो नहीं रहता है। तो एकदम कम स्पीड हो जाती है, जल्दी जल्दी काम भी नहीं होते हैं। ध्यान ना बिल्कुल बटा हुआ होता है जब वो होता है ना, तो आधा ध्यान काम में होता है और आधा ध्यान उसमें होता है, तो फिर बिल्कुल अच्छे से काम नहीं हो पाते हैं मेरे। तो अभी मेरे सुबह के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा, सुबह के सारे ही काम निपट गए हैं मेरे। जल्दी उठने से क्या होता है ना, सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अभी मेरे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11 ही बजे है, तो पूरे एकदम प्रॉपर तरीके से मेरे सारे काम हो गए। झाड़ू पोछा, किचन की सफाई सभी कुछ हो गया, खाना बनाना। 11 ही बजे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:15 बज गए हैं। 11:15 बजे तक पूरे टोटल काम हो गए हैं। जल्दी उठने से सारे काम ना फटाफट निपट जाते हैं और प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कैसे भी काम किया और छोड़ दिया, प्रॉपर तरीके से काम करने का अलग चीज़ होती है। सारे घर की सफाई हो गई, क्लीनिंग डस्टिंग एकदम प्रॉपर तरीके से, खाना बन गया, काउंटर वगैरह सारा साफ़ हो गया। तो ऐसे कामों को ना थोड़ी देर लगती है, तो जल्दी उठने से ये काम हो पाते हैं। देर हो जाती है ना हमको उठने को, तो हम क्या करते हैं, फटाफट तो काम निपटाने की रहती है हमको। और जल्दी उठते हैं तो टाइम भरपूर होता है हमारे पास, तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं। काम तो हो ही जाती है जल्दी से, लेकिन जो शांति, जो एनर्जी और जो पॉजिटिविटी वो मिलती है ना, वो दिन भर में किसी भी टाइम में नहीं मिलती। चलिए, कपड़े फोल्ड हो गए हैं मेरे, अब कपड़ों को अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ और उसके बाद फिर अपने काम करूँगी, वीडियो के एडिटिंग, वॉइस ओवर। क्योंकि ना इस टाइम पे ना कोई घर में होता नहीं है ना, तो मेरा काम ना अच्छे से कर पाती हूँ मैं, एकदम फोकस के साथ कर पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 बज गए दोपहर के, और वो खुशी ने बनाया है पास्ता, और देखिए चीज़ कैसे भर भर के डाल रही है उस पर। बच्चों को ना चीज़ बड़ा पसंद आता है, इसने पहले भी इसमें चीज़ डाला है और बाद में ऊपर से भी चीज़ डाल रहे हैं बच्चे दोनों भी। और पास्ता भी ना एकदम चीज़ ही बनाए, बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर। और ये छोटी कटोरी देख रहे हैं ना, तो ये मेरी कटोरी है, बस इतना ही खाऊंगी मैं। मन करता है खाने का, तो इस वजह से थोड़ा सा खा लेती हूँ मैं। ऐसी जो चीज़ें होती है ना, मैदे वाली, मीठी या ऑयली, तो ये एकदम थोड़ी थोड़ी खाती हूँ मैं, एकदम बहुत सारी नहीं खाती हूँ। लेकिन बच्चे नहीं सुनते हैं। आज तक मैं बना के देती नहीं थी तो बच्चे खाते नहीं थे। अब खुशी बड़ी हो गई है, उसको पसंद भी आती है, तो अलग अलग चीज़ें लाती है, बनाती है, खाती है वो, तो उसको ज़्यादा नहीं रोक सकती मैं। और यहाँ पे देखिए, ज्वारी का आटा खत्म हो गया है घर में से, तो फिर अभी मुझे ज्वारी को पीस कर लाना है। तो अभी रख के आऊँगी, तो फिर शाम तक मिल जाएगी मुझे, क्योंकि आज जो फली लाई है ना मूंग की है, तो इसके साथ में ज्वारी की रोटी अच्छी लगती है। तो फली छील लूँगी यहाँ पे और इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी, और फिर आटा आ जाएगा तब उसके बाद रोटी बनाऊँगी। और बच्चों के लिए आज मंचूरियन आने वाला है, और ऋषभ को मंचूरियन की याद फिर से आ गई आज, तो फिर आज रात को ये मंचूरियन लाने वाले बच्चों के लिए।
तो खाना सिर्फ मेरे और इनके लिए बनना है। तो सब्जी भी बना लूँगी और रोटी फिर बाद में बनाऊँगी। आटा भी आ जाएगा बाद में और ये भी आ जाएंगे तो फिर गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी। रोटी गर्मा गर्म भी अच्छी लगती है इस सब्ज़ी के साथ में, और बासी रोटी तो बहुत अच्छी लगती है। मैं तो एक्स्ट्रा रोटी बना के रख लूँगी और सुबह वही खाऊँगी फिर मैं इसी सब्ज़ी के साथ में। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोले अच्छे से धो लिए हैं और अब अच्छे से भून लेती हूँ। और ये अभी ना मैंने थोड़े ही छिले हैं, आधी फली ना ये सुबह छिल के चले गए थे। जब ये सब्ज़ी तोड़ रहे थे ना तो फली भी छिली थी इन्होंने और आधी बाकी थी फली छिलना, तो आधी मैंने अभी छील ली। और ये सब्ज़ी बनाना इतनी सिंपल है ना कि इससे सिंपल तो कुछ हो भी नहीं सकता। बस 4-5 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली और 3-4 मिर्ची ले ली और ये छोले भून लिए अच्छे से और मिर्ची भी भून ली और तीनों को साथ में पीसना है और बस फ्राई करके पानी डाल देना है। तो इतनी सिंपल होती है और इतनी अच्छी लगती है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये वाली सब्ज़ी। ये वाली सब्ज़ी मुझे भी पसंद आती है और इनको भी पसंद आती है। इनको तो ना ऐसी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं सब्जियाँ भी बना लूँगी और थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँगी किचन की और उसके बाद फिर किचन से निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे बाद में दूसरा कुछ काम है नहीं किचन में। बच्चों के लिए तो कुछ बनाना नहीं है, बच्चे मंचूरियन खाएंगे और ये आएंगे 7-8 बजे तक, तो फिर तब तक रोटी भी नहीं बनानी और आटा भी नहीं है रोटी का। तो आटा आने के बाद ही रोटी बनाऊंगी। अगर आटा होता ना घर में तो फिर मैं अपने लिए बना के खा लेती एक रोटी। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पॉट में डाल दी, मिर्ची भून ली और छोले भून लिए, लहसुन मैंने कच्चा ही डाला है और हरा धनिया मैं लास्ट में डालूंगी सब्जी बनने के बाद में। तो अभी तेल डाल दिया और सारी पेस्ट उसमें डाल दूँगी और उसके बाद उसमें हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी और अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी और उसके बाद पानी डाल दूँगी। और हाँ, ये वाली सब्ज़ी ना हम हर साल हमारे खेत में मूंग लगाते हैं, तो वहीं से फली आ जाती है, तो वहीं से फली लाकर बनाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि हमको मार्केट से लानी पड़ रही है। हमें फली वगैरह कोई तूर की होती है, मूंग की, कोई भी फली हमको ना बाहर मार्केट से लानी नहीं पड़ती है, घर के खेत में से आ जाती है। मेरी शादी के बाद से अब तक भी कभी मार्केट से फली लानी नहीं पड़ी है, हमेशा खेत में से आ जाती है। आज पहली बार, एकदम पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने मार्केट में से फली लाए हैं। इस बार खेत में मूंग की जो फसल होती है ना वो नहीं लगी है, इस वजह से फिर मार्केट में से लानी पड़ रही है मूंग की फली। तो देखिए अभी मेरी सब्जी बन गई है। तो फ्रेंड, वीडियो यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।